हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप नाग। आप सभी बीएड डीएलएड के छात्र छात्रों के लिए मैं लेकर आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप सभी को जानना ज़रूरी है, जिसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये टॉपिक्स हैं क्या और इनकी गहराइयों तक जाएंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिसेफ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीटी के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एससीईआरटी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइट के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे बीआरसी क्या है। बीआरसी शिक्षा से संबंधित है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद पढ़ेंगे सीआरसी। सीआरसी क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आईसीडीएस के बारे में कि क्या है आईसीडीएस। उसके बाद हम लोग जानेंगे एम्स ऑफ प्लानिंग, योजना के उद्देश्य क्या है। किसी को कोई भी योजना बनता है तो उसके उद्देश्य होते हैं, तो क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर आंगनबाड़ी के बारे में जानेंगे। आप सभी परिचित हैं आंगनबाड़ी से, लेकिन उसके विस्तृत रूप को हम लोग जानेंगे। मध्याह्न भोजन के बारे में जानेंगे कि क्यों मिड डे मील लाया गया बच्चों के लिए, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक वितरण योजना के बारे में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग क्यों लाया गया और क्या है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइकिल वितरण योजना क्या है, कि साइकिल वितरण योजना क्यों लाया गया बच्चों के लिए। ये सारे विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग क्या है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेतु कैरिकुलम क्या है, कि सेतु पाठ्यक्रम क्या है, उसके विस्तृत रूप को हम लोग जानेंगे। पूर्व बालपन शिक्षा क्या है उसको जानेंगे। प्ले ग्रुप एजुकेशन क्या है उसको जानेंगे। खेल के बारे में जानेंगे, प्ले के बारे में जानेंगे कि क्या है, कि खेल के माध्यम से किस प्रकार बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्व बालपन का पाठ्यक्रम कि क्या है, कैरिकुलम इन प्ले ग्रुप, इसके बारे में जानेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे खेल पद्धति क्या है, प्लेवे मेथड क्या है, कि खेल के माध्यम से हम लोग किस प्रकार बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या शिक्षा ले सकते हैं। उसके क्या नकारात्मक पक्ष हैं, क्या उसके सकारात्मक पक्ष हैं, उसके प्रभाव नकारात्मक क्या हैं, उसके प्रभाव नकारात्मक क्या पड़ते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खेल का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ प्लेवे, कि नेचर ऑफ प्लेवे में हम लोग खेल का स्वरूप क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हो सके, सांकेतिक बाल विकास हो सके, कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बना रहे अच्छा। तो ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान का परिचय कि क्या है, इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो मैं हूं कुलदीप। मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं अच्छे से आगे पढ़ा सकूं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ UNICEF, आप सभी परिचित हैं इन शब्दों से, फिर भी एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि क्या है यूनिसेफ। यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य क्या था, कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। यूनिसेफ का प्रारंभिक उद्देश्य जो था कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया, इससे पहले नहीं बना था। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन फंड कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है? यूनिसेफ का। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एन बेमेन हैं। यूनिसेफ को 1965 में उसके उत्तम कार्यों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1965 में। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय है। कितने शहरों में है? 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक संस्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। मतलब अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो 190 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। जो विश्व स्तरीय जो एथलीट हैं
या जो खेल से संबंधित हैं वो इसको फंड करते हैं, या अपन खेल इसमें जो है एथलीट्स जो है अपना हाथ बटाते हैं इसमें। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय जो है कोपनहेगन डेनमार्क में है, या कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीका से आप परिचित होंगे। बच्चों को बहुत सारे टीके दिए जाते हैं, आंगनबाड़ी हो गया या स्वास्थ्य उपकेंद्र में मिलते हैं, जैसे कि पल्स पोलियो वगैरह। आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। कहीं युद्ध हो गया, कहीं इमरजेंसी हो गया, तो उनके लिए जो खाना, भोजन, स्वास्थ्य की देखरेख कौन करता है? यूनिसेफ करता है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनिसेफ के कार्यों की देखरेख करता है। कितने सदस्य हैं इसके? 36 सदस्यों के कार्यकारी दल जो है यूनिसेफ के कार्यों की देखरेख करता है या नीतियाँ बनाता है। कौन नीतियाँ बनाता है? यूनिसेफ नीतियाँ बनाता है। और साथ ही या वित्तीय और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। यानी कि इसके लिए जो फंडिंग होते हैं उसमें प्रशासनिक सेवाएं, मतलब किस प्रकार चलेगा ये एक संगठन, किस प्रकार से इसको लागू करना है, इसमें कितना फंडिंग देना है, ये सभी चीज़ों से जुड़े कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। बच्चों का विकास सबसे पहला है कि बच्चों का विकास। दूसरा है कि बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन किस प्रकार से देना है बच्चों को। तीसरा है लिंग के आधार पर समानता, इक्वलिटी ऑफ जेंडर, कि आप लिंग के आधार पर किस प्रकार समानता दे सकते हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है। इसमें क्या है कि लड़कियों को शिक्षा भी शामिल है। बहुत सारे अभी आप लिंग अनुपात देखेंगे शिक्षा में, तो लड़कियों का अनुपात बहुत ही कम है। तो यूनिसेफ क्या करता है कि लड़कियों की शिक्षा को भी बेहतर ढंग से फोकस करता है। बच्चों का हिंसा, कि बच्चों का हिंसा ना हो, शोषण से बचाव करता है। बाल श्रम के विरोध में है, कि बाल श्रम जो है उसका विरोध कौन करता है? यूनिसेफ करता है। HIV एड्स पीड़ित और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। जो भी बच्चे हैं जिनको HIV पॉजिटिव है, उनके अधिकार क्या है, उनके वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है, उसके लिए काम करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आगे आप लोगों को लगातार पढ़ा सकूं। आज के लिए धन्यवाद।